लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए कौन सा विकल्प है ज़्यादा सही। तो बताता हूं आपको, आइए शुरू करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो ब्रेस्ट के टिश्यूज में शुरू होता है। ब्रेस्ट कैंसर के आम लक्षणों में ब्रेस्ट में गांठ, ब्रेस्ट से असामान्य स्राव, खासकर खून, ब्रेस्ट के आकार में बदलाव, निप्पल या ब्रेस्ट की त्वचा में खिंचाव या गड्ढा आदि। कुछ मामलों में ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण बहुत कम होते हैं और इसे केवल नियमित जांच जैसे मेमोग्राफी की मदद से किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई कारक इसके जोखिम को बढ़ा सकते हैं। इनमें उम्र बढ़ना, परिवार में ब्रेस्ट कैंसर का इतिहास, हार्मोनल असंतुलन, मोटापा, शराब का सेवन और लंबे समय तक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना शामिल है। ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड दोनों किया जाता है, लेकिन कई लोगों के मन में अक्सर सवाल उठता है कि ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए दोनों में से क्या ज़्यादा प्रभावी है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए ज़्यादा सटीक कौन सी जांच है, मेमोग्राफ या अल्ट्रासाउंड? ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए मेमोग्राफ और अल्ट्रासाउंड दोनों तकनीकें जरूरी तकनीकें हैं, लेकिन दोनों की भूमिका अलग अलग होती है। मेमोग्राफ और अल्ट्रासाउंड दोनों का अपना अपना महत्व है। 40 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए मेमोग्राफ को ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए प्राथमिक जांच विधि माना जाता है, जबकि अल्ट्रासाउंड को वैकल्पिक जांच के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मेमोग्राफ एक विशेष प्रकार का एक्सरे तकनीक है जो ब्रेस्ट के भीतर के टिश्यू को तस्वीरें लेती है। इसे ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए सबसे सटीक और मानक विधि माना जाता है। मेमोग्राफ ब्रेस्ट में सूक्ष्म बदलावों को पकड़ सकता है, जैसे कि छोटे ट्यूमर। 40 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए नियमित मेमोग्राफ की मैं सलाह देता हूं, क्योंकि इस उम्र में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। मेमोग्राफ की सटीकता अच्छी होती है, लेकिन ये घने ब्रेस्ट टिश्यू वाली महिलाओं में कभी कभी सटीक नतीजे नहीं दे पाता है। अल्ट्रासाउंड ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके ब्रेस्ट के भीतर की तस्वीरें बनाता है। अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट के घने टिश्यूज के मामलों में अधिक कारगर होता है, जहां मेमोग्राफ की सटीकता कम हो सकती है। ये तकनीक ब्रेस्ट में मौजूद गांठों की स्थितियों को और साफ तरीके से दिखाने में सक्षम है। हालांकि अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट कैंसर का नियमित स्क्रीनिंग के लिए प्राथमिक विधि नहीं है, इसे मेमोग्राफ के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर की पुष्टि के लिए कौन सी जांच की जाती है? ब्रेस्ट कैंसर की पुष्टि के लिए कई तरह की जांच की जाती हैं। पहला, बायोप्सी। ब्रेस्ट कैंसर की पुष्टि के लिए सबसे सटीक जांच बायोप्सी मानी जाती है। इसमें ब्रेस्ट के टिश्यू का एक छोटा सैंपल लिया जाता है और इसे माइक्रोस्कोप की मदद से चेक किया जाता है। बायोप्सी के लिए कई प्रकार होते हैं, जैसे फाइन नीडल एस्पिरेशन, कोर नीडल बायोप्सी और सर्जिकल बायोप्सी। इनकी मदद से ये देखा जाता है कि टिश्यू कैंसर युक्त है या नहीं। दूसरा, मेमोग्राफ एक विशेष एक्सरे तकनीक है जो ब्रेस्ट के भीतर की तस्वीरें लेती है। ये जांच ब्रेस्ट में मौजूद गांठों या असमानताओं की पहचान करने में मदद करती है। हालांकि मेमोग्राफ आमतौर पर शुरुआती जांच के लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल पुष्टि के लिए नहीं किया जाता है। अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट के लिए भीतर की तस्वीर बनाने के ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। ये जांच घने ब्रेस्ट टिश्यू के मामलों में मददगार हो सकता है और ये देखने में भी मदद करता है।
कि गांठ ठोस है या तरल से भरी हुई है। हालांकि ये भी पुष्टि के लिए प्राथमिक जांच नहीं है। एमआरआई एमआरआई का इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर की ज़्यादा सटीक जानकारी के लिए किया जाता है, खासकर अगर मेमोग्राफ या अल्ट्रासाउंड के नतीजे स्पष्ट नहीं होते हैं तो ये ब्रेस्ट के भीतर के टिश्यू और कैंसर के फैलाव की जानकारी देता है। ब्रेस्ट कैंसर की पुष्टि के लिए सबसे जरूरी है बायोप्सी, जबकि मेमोग्राफ, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई का इस्तेमाल प्रारंभिक जांच के लिए किया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके हर प्रश्न का जवाब देने का। धन्यवाद।